कंगना रनौत के मनाली स्थित घर के बिजली बिल को लेकर हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति के बाद सांसद कंगना रनौत ने मीडिया के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। कंगना का कहना है कि बिजली बोर्ड उनके पिछले बिलों की जांच करें। यदि उनके यह बिल 1 लाख के करीब पाए जाते हैं तो वह अपने शब्द वापस लेने के लिए तैयार हैं। यह बात उन्होंने मंडी में दिशा कमेटी की अध्यक्षता के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। कंगना ने कहा कि पिछले कई सालों से उनके बिल 5 से 6 हजार ही आया करते थे। अगर 5,500 रुपया मेरा बिल आया था पिछले साल, इस महीने मेरा बिल जो है, चलो वो कहते हैं कि 20,000 रुपये पहले के भी थे, तो 70,000 रुपये के मैंने वहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाई क्या? मैंने वहाँ पे कोई एक्सटेंशन की क्या? एक भी एसी मैंने वहाँ पे लगवाया नया? मैं 8 सालों से वहाँ रह रही हूँ, 8-10 सालों से। अगर हमेशा से उसका बिल आता था उतना, तो मैं अपने शब्द वापस लूँगी। मैंने कभी दिया ही नहीं लाखों में बिल। ये अभी मेरे साथ हो रहा है, पिछले 4-5 महीनों में इन्होंने ये शुरुआत की है, उससे पहले कभी हुआ ही नहीं ऐसा। अब हर चीज़ का आप राजनीतिकरण नहीं कर सकते। मैं भी हिमाचल की वासी हूँ, मुझे भी यहाँ की चिंता होती है और मेरी बातों को भी एक राजनीतिज्ञ की तरह नहीं, हम भी उनकी जो है जनता भी हैं, उसका शोध करना चाहिए। इस तरह से छींटे फेंकना, इस तरह से बातें करना, बातों को जो है झुटलाना, आप चलो, अगर वैसे तो मुझे नहीं लगता जब मेरे पास बिल आता है तो मेरे सारे ही प्रॉपर्टीज़ के बिल एक साथ जाते हैं। अगर मान लीजिए मेरे किसी स्टाफ ने बिल लेट भी देखा, 20,000 पिछले महीने का भी था, तब भी 70,000 बिल आया कैसे, जब मैं वहाँ पे रही भी नहीं उस महीने। तो ये बातें हैं। खैर, मैं बहुत ज़्यादा इन पे इतना चर्चा नहीं करना चाहती, लेकिन किसी को झूठा टहलाना, उसकी समस्याओं को, उसकी जो उसके साथ अन्याय हो उसको ट्रिविलाइज़ करना, ये उनको शोभा नहीं देता, खासकर जब वो सत्ता में हैं। और जो बिजली विभाग के भी कर्मचारी हैं, उन्हें भी ये बातें शोभा नहीं देती। मुद्दों पे सारे ही हम लोगों ने मुद्दे कवर किए, सारी ओवरऑल डेवलपमेंट के, और जो हमारी भारत सरकार ने जो खासकर सेंटर के जो मुद्दे थे उन पे हमने ज़्यादा फोकस किया। रोड मैप हमारे प्रधानमंत्री जी ने सेट किया है और हम लोग जो है सेंटर की एक्सटेंशन है यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी की जितनी भी योजनाएं हैं वो यहाँ इम्प्लीमेंट हो और उनका जो है पूरी जनता जो है उनका लाभ उठा सके, वो हमारा काम है। मुद्दों पे सारे ही हम लोगों ने मुद्दे कवर किए, सारी ओवरऑल डेवलपमेंट के, और जो हमारी भारत सरकार ने जो खासकर सेंटर के जो मुद्दे थे उन पे हमने ज़्यादा फोकस किया। एक कमेटी की मीटिंग को देखिए टाइम लगा नहीं है, क्योंकि अभी हमारा 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है, और अगर आप देखें तो कमेटी बनने में भी वक्त लगता है, और हमारे प्रदेश के भी जो है लोकली चुनाव भी चल रहे थे, और बाकी हमारे भी इन 8 महीनों में 5-6 महीने तो संसद में ही बीते, तो बाकी सांसदों की अपेक्षा बहुत जल्दी ये हुई है। 1983 से शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी सिल्वर बेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर हमीरपुर पिछले 4 दशकों से शिक्षा जगत में एक अहम स्थान बनाए हुए है। श्रीमती शकुंतला निघाल के कुशल नेतृत्व में सिल्वर बेल्स की टीम द्वारा बच्चों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसमें बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। I started the school in 1983 because there was a dire necessity for the English medium school that time. So previously I was hesitating, but still I started the school with 3 children, but it flourished on very well, and that was because of the cooperation of the staff as well parents. They did all the efforts to take the school up and flourish it very well, and we excelled in all the spheres, cultural activities, आउटडोर एक्टिविटीज एज वेल एज द एजुकेशन एक्टिविटीज। सुपर मैग्नेट ग्रुप की सहभागिता से सिल्वर बेल स्कूल में दी जाती है बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, और नौनिहालों के लिए अत्याधुनिक सुविधा से युक्त बाल वाटिका की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों के लिए स्कूल द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा 15 किलोमीटर के दायरे में दी जा रही है। गौरवमयी अतीत से सुनहरे भविष्य के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सिल्वर बेल्स स्कूल में आज ही अपने बच्चे के लिए सीट बुक करवाएं।